inside the library of Jamia Millia. कॉरपोरेट की गोद में बैठी मोदी सरकार ने रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का पूरा मन बना लिया है। भारतीय रेलवे आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क का प्रबंधन करता है। सब्सिडी के जरिए रेल यात्रा भारतीय रेलवे की खास पहचान रही है। रेलवे के कामकाज की बात आते ही हम हमेशा ये तर्क सुनते हैं कि निजीकरण सब कुछ ठीक कर देगा, निजी कंपनियां रेलवे को बेहतर बना देंगी और हमारा सारा पैसा वसूल हो जाएगा। दूसरा तर्क ये होता है कि निजी कंपनियां रेलवे के घाटे को कम करने में मदद करेंगी। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, पब्लिक सेक्टर का मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, और अगर निजीकरण से मुनाफा हो भी जाए तो जैसा कि नाम से साफ है, ये मुनाफा निजी हाथों में जाएगा। रेलवे की तरह ही स्कूल, कॉलेज, अस्पताल मुनाफा कमाने के लिए नहीं होते, ये लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए होते हैं। अब निजीकरण कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि रातों रात घाटे को मुनाफे में बदल दे, लेकिन फिर भी हम सोचने की कोशिश करते हैं कि मुनाफे के लिए निजी कंपनियां क्या क्या कर सकती हैं। आज रेलवे दुर्गम से दुर्गम इलाके तक सफर करती है। निजीकरण के बाद निजी कंपनियां जिन रूटों पर गाड़ी चलाना फायदेमंद नहीं समझेंगी, उन रूटों पर गाड़ी चलाना बंद कर देगी। प्राइवेट कंपनियों के मुनाफे के लिए सबसे बड़ी गाज गिरेगी रेलवे कर्मियों और पूर्व कर्मियों पर। अभी रेलवे में लगभग 14 लाख कर्मचारी काम करते हैं और लगभग उतने ही पेंशनर्स। यहाँ निजीकरण के नतीजे में क्या होगा? रेलवे का कंट्रोल जैसे ही निजी हाथों में जाएगा, रेलवे कर्मचारियों की तनख्वाह घटा दी जाएगी। साथ ही तनख्वाह के अलावा जो अन्य सुविधाएं उन्हें मिलती थी, जैसे हाउसिंग, बीमार पड़ने पर इलाज का खर्चा, पेड मेडिकल लीव और बाकी अलग अलग तरह के सुविधाएं, वो उन्हें नहीं मिला करेंगी। आमतौर पर निजी कंपनियां हायर एंड फायर की पॉलिसी अपनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे में काम करने वालों के जॉब सिक्योरिटी का बंटाधार। साथ ही बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी हो सकती है, जिससे बचे हुए लोग कम पैसे में ज्यादा काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और क्या पेंशनर्स को निजी कंपनियां पेंशन देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। निजी हाथों में रेलवे के जाते ही रेल किराया बेतहाशा बढ़ जाएगा। जिन मजदूरों ने रेल की पटरियां बिछाई हैं, जिन मजदूरों ने रेल के कोच और इंजनों को बनाया है, जिन मजदूरों ने रेल के स्टेशन और रेलवे क्वार्टर्स की ईंटें लगाई हैं, वो मजदूर खुद ही रेलवे में सफर नहीं कर पाएंगे। और जो मिडिल क्लास है हमारे देश का, वो भी अपने बहुत सारे दूसरे खर्चों में कटौती करके ही रेल की टिकटों को बुक कर सकेगा। रेलवे के निजीकरण से जुड़ा एक और पहलू है। रेलवे अंबानी अडानी के बाप ने नहीं बनाया, बल्कि भारत की मेहनतकश जनता ने बनाया। रेल की पटरियां मजदूरों ने बिछाई, रेलवे स्टेशंस मजदूरों ने बनाए, रेलवे की बड़ी बड़ी ऑफिसें और रेलवे क्वार्टर्स मजदूरों ने बनाए, रेलवे इंजन और कोच मजदूरों ने बनाए। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जनता के टैक्स के पैसों से हुआ है। फिर मुनाफा चंद कॉरपोरेट हाउसेस के खजाने में भरने का क्या मतलब है? चोरी, जनता के पैसों की चोरी और मेहनतकशों के मेहनत की लूट। पर क्या निजीकरण और निजी कंपनियों के द्वारा जनता के बेतहाशा शोषण के बाद रेलवे के अंदर की जो समस्याएं हैं, उनका हल हो पाएगा? चलिए आपको बताते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर रेलवे के निजीकरण का क्या असर पड़ा है। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदहाली को शब्दों में बताना मुश्किल है, और इसकी एकमात्र वजह है निजीकरण। कई कॉरपोरेट कंपनियों ने मुनाफे के लिए रेलवे को बुरी तरह से खोखला कर दिया है। वहाँ रेल का किराया भी बहुत ज्यादा महंगा है। रेलवे यात्रियों से ज्यादा माल ढोने पर जोर देती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरी कंपनियां ज्यादा पैसे देती है। इसके नतीजे में ये होता है कि यात्रियों को समय पर ट्रेन नहीं मिलती। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जन यातायात की सुविधा का सीधा असर देश की प्रगति पर पड़ता है। भारत जैसे देश में अभी प्रवासी मजदूर काम ढूंढने के लिए अलग अलग राज्यों का सफर रेलवे के माध्यम से करते हैं। अगर वो रेल का किराया ही ना भर सके तो सोचिए कि इसका कितना गहरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और मजदूरों के बिना अर्थव्यवस्था को ठप होते हुए हम और आप तो आज देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे क्षेत्र निजीकरण की मार से सुरक्षित हैं। हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन ने इलाज को इतना महंगा बना दिया है कि आम आदमी हॉस्पिटल जाने से भी कतराता है। डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्च, टेस्ट का खर्चा आसमान छूता है। निजीकरण ने हेल्थ केयर जैसी बुनियादी सुविधा
गरीबों से छीन ली है, जिनके बीमार पड़ने की संभावना दूसरों के मुकाबले दोगुनी है। स्वास्थ्य ऐसी सुविधा है जो मुनाफे के लिए कभी भी नहीं हो सकती। मौजूदा कोविड-19 ने ये साबित कर दिया है कि बेहतर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ही एकमात्र उपाय है। स्पेन को कोरोना से लड़ने के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक करना पड़ा। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अब सरकार के पास हैं, इसीलिए हर किसी को उपलब्ध है। क्यूबा और वियतनाम जैसे देश छोटी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद कोरोना संकट से बेहतर लड़ सके, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के अंतर्गत है, ना कि निजी कंपनी के। अगर मोटे शब्दों में कहें तो निजीकरण से रेल कंपनियों को मुनाफा तो होगा, पर लाखों रेल कर्मचारियों और करोड़ों रेल यात्रियों का गला घोंटकर उनका शोषण कर। पर क्या भारत की जनता और रेलवे कर्मचारी निजीकरण के मसले पर चुप रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। निजीकरण के खिलाफ रेल यूनियंस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने अभी से ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। रेल के निजीकरण का विरोध करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये रेल के सफर को इतना महंगा बना देंगी कि शायद पूरे परिवार के साथ यात्रा करना एक सपना बन जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, खास करके उन लोगों के साथ शेयर करिए जो रेलवे में एम्प्लॉय हैं या रेलवे के रेगुलर पैसेंजर्स हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल आगे से लेफ्ट को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।